अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसमें कॉन्जुगेशन इन अलीलिक सिस्टम को डिस्कस किया था और ये हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आज जहाँ पे हमारा लेक्चर स्टॉप हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट अलीलिक के टाइम तक इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि इसमें जो मॉलिक्यूलर, ये हम एमओटी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो एमओटी के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है ऑर्बिटल्स की वो सेम रहेगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल्स ही ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या जो भी हैं ये 3 कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तरह के ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक क्या है बॉन्डिंग, सेकंड क्या है नॉन बॉन्डिंग, थर्ड क्या है एंटी बॉन्डिंग। अब जब हम केटाइनिक अलीलिक केटाइन की बात करते हैं तो उस वक्त बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे पास जस्ट एक नोडल प्लेन बनती है। नॉन बॉन्डिंग में हमारे पास 2 नोडल प्लेन्स बनती हैं और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 3 नोडल प्लेन्स बन रही हैं। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जो पी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो कार्बन 1 के पास होगा या कार्बन 3 के पास होगा, विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसमें सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होता है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहता है। अलीलिक केटाइन सिस्टम को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फिल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अलीलिक एनाइन। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एनाइन की बात करते हैं तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक तो इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, गेन किया हुआ है, तो गेन करने की वजह से इस पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फिल होगा, साथ में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फिल्ड होगा। बॉन्डिंग में क्या है, जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेकंड क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में भी ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एज इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे मौजूद है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग कंसिडर करें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो ये नेगेटिव चार्ज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहा है। जबकि एलीलिक केटाइन में क्या है, ये एम्प्टी है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, जस्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ही मौजूद है। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। थर्ड हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेशन इन अलीलिक सिस्टम, अलीलिक रेडिकल। अब यहाँ पे जो रेडिकल होता है इसको हम 3 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखें ये कार्बन 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना रही है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर रही है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री मौजूद है और ये किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो इसमें फिल्ड होगा कंप्लीटली, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। जबकि इसके नॉन बॉन्डिंग में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका नॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग इसमें भी एम्प्टी ही होगा। तो तीनों में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्जुगेशन इन अलीलिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू एमओटी जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आज कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइईन अकॉर्डिंग टू एमओटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर था जो थोड़ा सा आपका इनकम्प्लीट था, बाकी हम डिटेल इसकी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज द कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो अब हम कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइईन को स्टार्ट करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास CH2 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्यूटा है तो 4 कार्बन एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा एंड 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें कॉन्जुगेशन क्या है, किस तरह से है, ये हमने 4 टाइप्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि
डबल बॉन्ड और उसके साथ वेकेंट पी ऑर्बिटल आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ जाए, पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड आ जाए या पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आ जाए। फोर्थ टाइप हमने कहा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाए, उसको भी हम कॉन्जुगेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये मॉलिक्यूल भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है तो ब्यूटा है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो डाईन है, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाईन कहेंगे। अब इसमें हम हर कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट निकालेंगे। फर्स्ट का इस कार्बन को ले लें, 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच है और एक साइड से कार्बन से अटैच है, तो जब भी कोई सेंट्रल एटम फर्दर 3 एटम्स के साथ अटैच होता है तो उस केस में 3 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो टाइप होती है वो sp2 होती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस 2p और 1s और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 प्रोड्यूस होंगे। अब इस कार्बन को ले लेंगे, एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरी साइड से कार्बन से, और इधर से भी ये कार्बन के साथ है, तो इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम इस कार्बन को देखिए, इधर से कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन से, इधर से कार्बन के साथ, तो sp2, और इधर से इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये 3 प्रोड्यूस होते हैं, 1s एंड 2p कंबाइन करें तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, और 1 अनहाइब्रिड रहता है क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट होने की वजह से उसको क्या है, 4 बॉन्ड्स बनाने होंगे, तो 1 अनहाइब्रिड रहता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 अनहाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, तो हम सिग्मा बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करते कॉन्जुगेशन में, हम जस्ट पाई बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो हर कार्बन के ऊपर एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास इसका एनर्जी ऑर्डर आ गया, हम एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं, तो हम ये 4 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिए। ईच डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कार्बन एटम को। सिग्मा बॉन्ड्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम कॉन्जुगेशन को डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू MOT, तो हम जस्ट p ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हर कार्बन के पास, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कार्बन ने बना लिए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको शो करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो अब हर कार्बन की, इस कार्बन की पोजीशन को देखें तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2s ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है जो कि sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है। अगर इस कार्बन को देखें तो 2 sp2 ओवरलैपिंग है और एक sp2s ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर इस कार्बन को देखें तो 2 sp2 हाइब्रिड और एक sp2s ओवरलैपिंग है। ये कार्बन और ये कार्बन सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स इनके बन गए हैं। सिग्मा बॉन्ड्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट कॉन्जुगेशन को डिस्कस करना है, मीन्स हमने p ऑर्बिटल की बात करनी है। अब यहाँ पे हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड मौजूद है, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, और इसके टोटल 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से जब ये sp2, इस केस में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक अनहाइब्रिड रहता है। तो अब हर कार्बन के ऊपर क्या है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। तो ये हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ कर लिया।
अब यहाँ पे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे के सारे p ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल है, आपस में पैरेलल है। अगर हम इनको देखें तो तमाम के तमाम p ऑर्बिटल्स क्या हैं कि पैरेलल है। लेकिन अगर हम इनको इस प्लेन के अकॉर्डिंग देखें, इसमें से हम यूं प्लेन को पास आउट करें तो प्लेन के ये क्या है कि परपेंडिकुलर है, कि p ऑर्बिटल्स आपस में तो पैरेलल है, लेकिन जब इनमें से प्लेन को पास आउट किया जाता है तो ये प्लेन की परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तक हमने अभी इसको डिस्कस किया। चल इसकी एमओटी, अब यहाँ पे 4 एमओटी के अकॉर्डिंग 4 p ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे वो भी 4 होंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटल 4 होंगे, और उनमें से 2 बॉन्डिंग में होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में होंगे। इसको ड्रॉ करने से पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली है एमओटी के अकॉर्डिंग 1,3-ब्यूटाडाइईन की। मैंने कहा आप यहाँ पे 4 p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। इनमें से 2 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 2 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब π1 एंड π2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और आपको पता है कि एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। अब ये π1 जो है ये वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें कोई नोड नहीं है, इसमें क्या है ये 1 नोड आ जाता है। एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही हम जाते हैं तो ये 2 नोड्स आ रहे हैं, और थर्ड π4 में जाएं तो ये 3 नोड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने नोड्स का, अगर हम नोड्स का एनर्जी के साथ रिलेशनशिप निकालें तो नोड्स का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितने नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी एनर्जी क्या है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए कोई नोड नहीं है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको देखें तो यहाँ पे एक नोड आ गया, इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली कम हो गई इस ऑर्बिटल की। यहाँ पे 2 नोड्स आ गए, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर गए, एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या है डिक्रीज कर गई। और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ 3 नोड्स है, तो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करके एनर्जी सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप निकालें तो स्टेबिलिटी के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स आता है। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है ड्यू टू इट्स डीलोकलाइजेशन। इसमें डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये मूव कर सकता है, इन कॉन्जुगेशन फॉर्म में है, तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइईन शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारी कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइईन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम बेंजीन के साथ करते हैं। तो इसके बाद हमारे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग जो है या कॉन्जुगेशन इन एलिलिक सिस्टम 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड बेंजीन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट हम बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं। लास्ट में हमने क्या किया था, 1,3-ब्यूटाडाइईन किया था। 1,3-ब्यूटाडाइईन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स थे, तो 2 डबल बॉन्ड्स होने की वजह से हमारे पास 4 p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स थी। अब उन 4 p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे बेंजीन के केस में क्या है, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स है, तो 3 डबल बॉन्ड्स होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे हर कॉर्नर में हम क्या कहते हैं कि CH ग्रुप मौजूद है। मैं यहाँ पे H लगा देती हूँ, बल्कि अगर हम इसको खोल के लिखना चाहें, ये बेंजीन का हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है कि कॉर्नर पे तो कार्बन मौजूद है और उसके साथ CH है। अब अगर हम इस कार्बन की निकालना चाहें तो एक साइड से ये हाइड्रोजन, दूसरी साइड से हाइड्रोजन, तीसरी साइड से हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और चौथा जो क्या है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके ऊपर मौजूद है। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है वो क्या है, sp2 है। 4 उसमें क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 प्रोड्यूस होंगे और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो 1 होंगे। ये कार्बन जो है तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही है और चौथा जो है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मौजूद है। अब हम इसकी एनर्जी डायग्राम करते हैं। बेंजीन के मॉलिक्यूलर को हम शो करते हैं। यहाँ पे ये सारे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये हर कॉर्नर पे हमारी कार्बन है
और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। तो ये हमने p ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर ली। टोटल 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 6 p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम इसकी MOT डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे 6 हमारे पास 1 2 3 6 p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो 6 p ऑर्बिटल्स होने की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी 6 ही प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से हमारे पास 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हर p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जिस तरह 1,3 ब्यूटाडाइईन में था कि हर वहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए थे और उसमें से मतलब 2 डबल बॉन्ड थे तो 4 p ऑर्बिटल्स मौजूद थे। हर p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। अब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चारों के चारों बॉन्डिंग 2 बन रहे थे तो बॉन्डिंग के अंदर फिल हो गए, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रह गए। तो यहाँ भी सेम क्या है, हर के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं 2 इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं। तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फर्स्ट है, अगर हम इनको कंपैरेटिवली देखें तो इसमें जो पाई 1 है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है। अगर हम पाई 2 और पाई 3 की बात करें तो पाई 2 और पाई 3, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो पाई 1 सबसे नीचे होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ। पाई 1 जो है वो सबसे लोएस्ट उसकी एनर्जी होगी और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। पाई 2 इक्वल होगा पाई 3 के। क्यों, इसमें एक नोड आ गया, तो जैसे जैसे नोड आता जाता है उसका एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसकी एनर्जी क्या है, बढ़ गई कंपैरेटिवली इसकी। जब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली क्या है, कम हो जाएगी। तो पाई 2 और पाई 3 की आपस में तो इक्वल एनर्जी भी होगी और इक्वल स्टेबिलिटी भी होगी, लेकिन पाई 1 के अकॉर्डिंगली इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब हम आते हैं पाई 4 और पाई 5 की बात करें तो दोनों में क्या है, दो नोड्स है। नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करके जब नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी एनर्जी मजीद इंक्रीज कर जाएगी। जब एनर्जी मजीद इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पाई 4 एंड पाई 5 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और लास्ट में क्या होगा, पाई 6 होगा जो कि हाईएस्ट एनर्जी होगी और हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 प्रोड्यूस हुए हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कोई नोड नहीं है, ओवरऑल डिलोकलाइजेशन है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 नोड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई है कि ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नोडल प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वन साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड अदर साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दरमियान में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो नोड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और इसमें भी देखिए तो दो नोड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से होगी। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से इसको शो कर दिया इसका ऑर्बिटल। तो यहाँ तक हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही रहेगी, जबकि हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन जो है वो बेंजीन में आती है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आते हैं और जो बेंजीन को मोस्ट स्टेबल बना देते हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉन्जुगेशन इन बेंजीन MOT जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपकी सारे का सारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस एनर्जी डायग्राम पे है। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को MOT के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की
अकॉर्डिंग टू एमओटी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग इन बेंजीन जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम इसको आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।